बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जट्टी के किचन में आप सबको वेलकम। जी जनाब, आज आपको सामने मेरे फिर से आलू नज़र आ रहे होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं चाइनीज़ टिक्कियाँ, आलू की चाइनीज़ टिक्कियाँ। वो किस तरह बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और जट्टी को सपोर्ट कीजिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स पे है मेरे पास आलू हैं तकरीबन 5, 6, 7 अदद आलू मैंने लिए। 2 जने ने मैं कुट भी लिए तो मुझे याद आया, सॉरी, कि वीडियो भी बना रही है तो इस वजह से मैं कूटे हुए आलू की कैसी वीडियो आपको बताऊंगी। चले, मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 आलू कूट लिए हैं, ठीक है। सेकंड पे आ जाती है बंद गोभी। वो आपको चाहिए होगी 1 प्याली भर के लेना है थोड़ी ना लेना, ठीक है। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप नहीं हो सकता, ये आप याद रखिएगा। ये होता है ना, कहीं मैं कह देती हूँ कि भाई ये वाली चीज़ ले लें, ये वाली आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं, ये नहीं आपने करना। टमाटर है, इसके मैंने बीज अंदर से रिमूव करके इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। धनिया है, वो भी मैंने वॉश करके कट कर लिया। ये है 1 चिकन का पीस, इसको मैंने बॉईल करना है और छोटे छोटे रेशो में कर देना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आ जाता है सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो मैंने लिया है 1/2 चम्मच से भी कम, क्योंकि मेरे आलूओं में नमक है। मैं चिकन को बॉईल करते हुए भी नमक ऐड करूँगी, तो नमक हस्बे ज़ायका ही आप रखिए। ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून या 1/2 टेबलस्पून के करीब होगी। मैं आपको वैसे ही गौर से दिखा भी देती हूँ। ये भी आप अपने जायके के हिसाब से तीखा जितना रखना हो आप यूज़ कर सकते हैं। प्याज है मीडियम साइज़ का 1 अदद, जो मैंने कट करके रखा है। सोया सॉस और सिरका और चिली सॉस, ये 1-1 चम्मच जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आलू को अब मैं मैशअप करती हूँ, यानी कि कूट लेती हूँ। आपने जिस तरह भी करना हो, और चिकन को बॉयल होने के लिए रखते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने आलू जो है मैशअप कर लिए हैं और मेरा चिकन भी जो है वो बॉयल होके मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो ये 1 प्याली के करीब है, ठीक है। चलिए आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं आलू मेरे पास आ गए हैं। अब सबसे फर्स्ट पे जा रही है बंद गोभी। ये आप देखिए, मैंने इस तरह से फैला के इसको डाल देना, ठीक है। टमाटर 1 मैंने जो कट किया था। चिकन ये मैंने कूट लिया था अच्छे तरीके से, इसको रेशा रेशा होना चाहिए, फिर ये टिक्कियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हरा धनिया, प्याज, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। अभी मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, फिर मिक्सअप करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। ये देखिए, अब मैं चिली सॉस डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब, मैंने आपको बताया था। ये भर के 1 चम्मच इसमें ये चला गया। सोया सॉस भी, ये तीनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी में जाएंगी। ये देखिए, ये सोया सॉस और सिरका भी 1 चम्मच। ये देखिए, अब हम इसको मिक्सअप करते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको मिक्सअप करने लगी हूँ। मैं हाथ से ही करूँगी और आप लोग जिससे मर्जी चाहे, लेकिन ये मैंने आपको हमेशा कहा है, मेरी मामा कहा करती थी कि हाथ का इस्तेमाल अच्छा है, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की होती हैं ये, बहुत आप टेस्टी होती हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि ये जट्टी पहले खुद ट्राई करके फिर आप लोगों तक पहुँचाती है, फिर अपनी तारीफ़ें करवाती है और आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती है। आप इसके कलर चेक कर रहे होंगे कि कितने खूबसूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। जट्टी आपको हर वीडियो में कहती है आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग जट्टी को सपोर्ट कीजिए। ये देखिए, हमारी जो मिक्सचर है चाइनीज़, मैंने ये टेस्ट किया है, मुझे इसमें विनेगर कम लगा है। मैंने इसमें 1 ढक्कन जो है मुझे इसमें विनेगर कम लगा है। मैंने इसमें 1 ढक्कन जो है, अच्छा आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 1 चम्मच जो है, 1 ढक्कन तकरीबन, और 1 चम्मच मिर्च ब्लैक पेपर और ऐड की है, और सॉल्ट भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें और ऐड किया, ठीक है। ये देख सकते हैं,
वो मुझे चीज़ें कम लग रही थी। अब मैं इसको मिक्सअप करके फिर एक दफ़ा टेस्ट करती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और मैंने अब इसमें नमक, मिर्च अपनी और विनेगर मैंने आपको बताया मैंने और ऐड किया है। अब मैं इसकी बनाती हूँ टिक्कियाँ। चाइनीज़ टिक्कियाँ हैं तो फिर इसकी टिक्कियों की शेप होगी। अच्छा, इसको मैंने लगाना है मैदा लगा के मैं इसको फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, हमारी टिक्कियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं, चाइनीज़ टिक्कियाँ। अब ये फ्राई होने के लिए जाएंगी। अच्छा, मैं इसमें फिर अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे इसी तरह ही अच्छी लगती हैं। आप लोग करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं मैदे में लगाती हूँ और इनकी कोटिंग करके फिर प्लेट में रख लेती हूँ और फिर इनको फ्राई करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इनकी मैदे की कोटिंग करके इनको दोबारा से शेप दी। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया, कबाब यानी कि कबाब हों या टिक्कियाँ हों तो उनको इसी तरह कोटिंग करके उनकी एक दफ़ा शेप दोबारा करें तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। चले आइए अब इनको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। तवा हमारा हीट अप हो गया है, आपको पता चल रहा होगा, धुआं देखें किस तरह निकल रहा है। हम लोग चूल्हा ज़्यादा हीट अप हो गया है, ऑयल डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ये थोड़ी सी नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको पता लगेगा, तो मैं अब साइड इनकी चेंज करूँगी। आप चेक कर सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा, ये देखें ये नीचे से कलर चेंज होने लग गया है। ठीक है, मैंने आपको क्लोज़अप दिखा दिया इसका, ये आप चेक कर सकते हैं। देखें मैं आपके सामने ही इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, ये चेक करें। बहुत अच्छा टेस्ट भी है, जैसे ये देखने में खूबसूरत है इसी तरह ये जायके में भी बहुत मज़े की होंगी। अपने गेस्ट के सामने सर्व कीजिए और स्पेशली ये चिकन फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। मैं उसके साथ भी किसी दिन आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, चिकन फ्राइड राइस की और ये चाइनीज़ टिक्कियों की। चाइनीज़ टिक्कियाँ आपके पास आ चुकी हैं। फ्राइड राइस जैसे जटी बनाएगी तो ये टिक्कियाँ आपको साथ ज़रूर दिखाएगी क्योंकि ये उसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इनका बहुत अच्छा किरदार अदा होता है। ठीक है जी, बस ये जैसे ही गोल्डन ब्राउन होती हैं नीचे वाली साइड से भी और दूसरी साइड से भी तो जटी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती है। ठीक है जी जनाब, हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी जनाब, हमारी चाइनीज़ टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। हमने इसको डिश आउट किया है चंद चीज़ों के साथ। आपको मेरी चाइनीज़ टिक्कियों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जट्टी को दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जट्टी को दीजिए इजाज़त और उसकी रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।